वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3 इसके हम एग्जाम्पल्स बिफोर वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3 उसके एग्जाम्पल्स हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी। पी एंड क्यू क्या है? अपोजिट साइड्स हैं किसके? ऑफ ए बी, सच दैट ईच ऑफ देम, दोनों के दोनों, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, दोनों के दोनों पॉइंट ए एंड बी से क्या है? बराबर बराबर दूरी पर है। शो दैट लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब आप हमारे खेल को ध्यान से देखिए, ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। यहाँ देखो ये कहा पी ए और बी, ये बोल रहा ए और बी। देखो सबसे पहले फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी, पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन पी क्यू क्या है? ए बी के अपोजिट साइड्स में, ए बी के क्या है? अपोजिट साइड्स में, ठीक है। और ये बोल रहे हैं ईच ऑफ देम इज इक्वल डिस्टेंस, दोनों के दोनों ए और बी से इक्वल डिस्टेंस, पी एंड क्यू ए एंड बी से बराबर बराबर दूरी। देखो पी एंड क्यू ए एंड बी से, ये मतलब ए पी, पी ए और बी से बराबर बराबर दूरी पर है, वैसे क्यू भी ए और बी से बराबर बराबर दूरी पर है। ऐसा है खेल, ठीक है। समझिए पी भी ए और बी से बराबर दूरी पर है, क्यू भी ए और बी से बराबर बराबर दूरी पर है। सबसे पहले तो आपने ये समझना, फिर शो करना है कि पी क्यू, शो करना है कि पी क्यू क्या है? इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी। पी क्यू यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा और ए बी को भी बराबर बराबर हिस्सों में काटेगा। तो क्या प्रूव करना है? टू प्रूव पी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री, पी ओ ए 90 होगा। और दूसरा प्रूव करना है आपने कि ए ओ बी के बराबर होगा, ए ओ बी के बराबर होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या लेंगे? इन ट्राइंगल पी ए क्यू, इन ट्राइंगल यहाँ से पी ए क्यू लेंगे और यहाँ से पी बी क्यू लेंगे। इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू, पी बी क्यू लिखेंगे। पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए पी बी के बराबर है, और ए क्यू किसके बराबर है? क्यू बी के बराबर है, ए क्यू क्यू बी के बराबर है। तीसरा पी क्यू कॉमन है, पी क्यू क्या है? ये कॉमन है, ये गिवन है और ये भी गिवन है। तो ट्राइंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू। रीजन हो गया एस एस से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ए पी ओ मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। तब एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ। रीजन हो गया हमारा सी पी सी टी। अब बच्चे बोलेंगे ए पी ओ लिखो चाहे ए पी क्यू लिखो, बात एक ही है। ए पी ओ लिखो चाहे ए पी क्यू लिखो, ए पी क्यू इक्वल टू पी पी क्यू। और आपको किसी को कन्फ्यूज़न हो गया सर वो तो ट्राइंगल, तो आपको दूसरा बता रहे हो, ए पी क्यू इक्वल टू बी पी क्यू। आप ये लिख दीजिए, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया हमारे? एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो गया। अब हमें दूसरे ट्राइंगल को कंसिडर करना है। इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल, देखो ए ओ पी है, पी है, ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ पी और इन ट्राइंगल बी ओ पी में क्या क्या लिखा जाएगा बेटा? लिखा जाएगा ए पी इसके बराबर है, बी पी के बराबर, ए पी बी पी के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ओ पी कॉमन है, ओ पी क्या है? कॉमन है। तो ट्राइंगल ए ओ पी, इसको नीचे लिखना, मैं आपको कैमरे के चक्कर में लिख रहा हूँ। ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ पी। ए ओ पी और बी ओ पी क्या हो गए? दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से वाले कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो गए? देखो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये दो ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ए
ए ओ पी मतलब ये वाला किसके बराबर हो गया, बी ओ पी के। ए ओ पी किसके बराबर हो गया, बी ओ पी के। रीज़न क्या हो गया, सी पी सी टी। सी पी सी टी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और ए ओ पी और बी ओ पी को जोड़ के 180 आता है। ए ओ पी को और बी ओ पी को जोड़ के कितना आता है, 180 आता है। कहानी कौन सी वाली है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ए ओ पी प्लस बी ओ पी को मिला के 180 या लीनियर पे लिख दो आप, ठीक। ए ओ पी और बी ओ पी को जोड़ के 180, और ए ओ पी और बी ओ पी दोनों इक्वल है। ए ओ पी और बी ओ पी दोनों इक्वल है, तो हम बी ओ पी की जगह भी क्या लिखेंगे, ए ओ पी। तो 2 ए ओ पी इक्वल टू 180। तो ए ओ पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 90 डिग्री। तो प्रूव हो गया ये क्या है, 90 डिग्री बना रहा है। पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। दूसरे पार्ट में ए ओ बी के बराबर क्यों है, सी पी सी टी। ए ओ इक्वल टू ओ बी क्या हो गया हमारा, सी पी सी टी। एक बार फिर मैं रिवाइज कराऊंगा इस क्वेश्चन को। इसमें दे रखा है कि पी ए और बी से इक्वल डिस्टेंस है, क्यू भी ए और बी से इक्वल डिस्टेंस है, इसलिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। हमें प्रूव करना है यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, ए ओ बी के बराबर है। तो हमने ट्राइंगल पी ए क्यू और ट्राइंगल पी बी क्यू को कॉन्ग्रुएंट करा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये कॉमन, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब कॉन्ग्रुएंट हो गई तो वन एंगल एंगल 2 के बराबर हो गया। इसके बाद हमने ट्राइंगल फिर दोबारा कॉन्ग्रुएंसी करा। किस किस को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा हमने, ए ओ पी और बी ओ पी को लिया। हमने लिया ये साइड इसके बराबर, 1 2 के बराबर, ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। और पी ओ कॉमन, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या बोला मैंने, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो पी ओ ए और पी ओ बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीज़न हो गया सी पी सी टी, ठीक है। रीज़न क्या हो जाएगा, सी पी सी टी। फिर हमने लिखा ए ओ पी प्लस बी ओ पी 180। देखो अब यहाँ पर ए ओ पी इसको 2 ए ओ पी लिख सकते हैं, क्योंकि बी ओ पी और ए ओ पी इक्वल है। तो ए ओ पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 90 डिग्री। ये 90 आ गया। ए ओ बी ओ के बराबर क्यों हो गया, सी पी सी टी। इस तरीके से हमारा वाला क्वेश्चन डन हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इफ पी इज़ अ पॉइंट, पी अगर एक पॉइंट है, इफ पी इज़ अ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन, पी एक पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन एल एन एम। ये देखो ये पॉइंट पी है, ये एल और एम, ये पी है। हाँ बच्चों, थोड़ा मेरी कभी राइटिंग बड़ी गजब बन जाती है। पी एल और एम से क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। शो करना है कि ए पी, शो करना है कि ए पी क्या कर रहा है, ए पी बाइसेक्ट एंगल बिटवीन द, ए पी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब टू प्रूव, थोड़ा ध्यान से देखते जाइए, टू प्रूव पी ए बी, क्या प्रूव करना है, पी ए बी पी ए सी के बराबर है। पी ए बी किसके बराबर है, पी ए सी के, पी ए बी पी ए सी के बराबर है। तो हम लिखेंगे ड्रॉ पी बी परपेंडिकुलर टू, देखो पी बी को हमने क्या करा, परपेंडिकुलर टू लाइन एल। ये लाइन एल के ऊपर पी बी को हमने क्या डाला, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ड्रॉ, ठीक है, पी बी इसके परपेंडिकुलर डाला और पी सी परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा है। पी सी परपेंडिकुलर टू लाइन एल एम, एक एल के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, एक एम के ऊपर परपेंडिकुलर डाला। इसके बाद ये खेल क्या है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। पहले से आपको दे रखा है कि पी बी पी सी के बराबर है, ये भी गिवन है आपके। गिवन क्या दे रखा है आपको, कि पी बी पी सी के बराबर है। तो अब इन ट्राइंगल पी बी ए एंड ट्राइंगल पी सी ए क्या क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे पी बी इक्वल टू पी सी, पी बी पी सी के बराबर है, पी बी पी सी के बराबर है। पहला पार्ट लिखा हमने, पी बी पी सी के बराबर है। दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग, पी ए, ये तो गिवन है, ठीक है, ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है। और एंगल पी बी ए पी सी ए के बराबर है, 90 डिग्री। ये है बाय कंस्ट्रक्शन बनाने पर।
ठीक है। तो ट्राइंगल PBA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PCA। दो ट्राइंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से वाले कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो गया, जरा ध्यान से देखना है आपने खेल को, कि कौन से वाले कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये हुए हमारे RHS से। किससे हुए हमारे RHS। बोलो सर RHS का कहानी कैसा हुआ, क्योंकि 90 है इसके सामने वाले साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। जब भी 90 है सामने वाले, तो दोनों के लिए क्या है आपका, ये हाइपोटेन्यूज है। दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज इक्वल है, दोनों के दोनों राइट एंगल है, और उसके अलावा एक साइड और इक्वल होना चाहिए। BP किसके बराबर है, PC के बराबर है। तो ट्राइंगल कौन से कंडीशन से हुआ, RHS से। क्या बोला मैंने, RHS से ट्राइंगल क्या हो गया हमारा, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल PAB किसके बराबर हो गया, PAC के बराबर हो गया। रीजन हो गया CPCT। इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में दे रहा हमें इन ट्राइंगल, इन्होंने हमें दिया इन ट्राइंगल ABC एंड DBC। देखो ठीक है, ये मैं पहले ध्यान से उड़ रहा है हमारा। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC और DBC क्या है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। ये कह रहे हैं हमें ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC एंड DBC दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये लिख रखा है मैंने, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC। बुक खोल के देखिएगा आप, NCERT का बुक का क्वेश्चन एक्सरसाइज। आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। ऑन द सेम बेस BC। सेम बेस BC मतलब BC सेम बेस है, ऑन द सेम बेस BC, ठीक है। कौन कौन सा आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये साइड इसके बराबर, ठीक है। और DBC भी ये साइड इसके बराबर, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमें प्रूव करना ABD और ACD। देखो ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट, ABD और ACD, ये बहुत आसान है। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, तो पहला लाइन सिंपल सा लाइन, AB AC के बराबर, AD कॉमन, और BD DC के बराबर। सब कुछ ये गिवन में ही है, ठीक है। ये कॉमन है, ये गिवन है, और ये भी आपका गिवन है। तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACD के, ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACD के। SSS पहला पार्ट क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। पहला पार्ट क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ABD और ACD, तो एंगल BAD, देयरफॉर एंगल BAD, देखो BAD बोलते इसको, नाम मैंने 1, इसका नाम 2 रख गया। तो BAD इसके बराबर हो गया, CAD के बराबर हो गया, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। टीचर बोलेगा क्यों, तो आपने बोलना है CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो पहला सीन हमारा खत्म हो गया। अगले सीन में हमें प्रूव करना है ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट, ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए पहले हमने इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP से अगर दिखाते रहेंगे तो ईजी रहेगा करना। इन ट्राइंगल ABP और इन ट्राइंगल ACP हमने लिखा AB AC के बराबर, AB AC के बराबर, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। अभी हमने प्रूव करा। दूसरा AP कॉमन, AP क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया। तो ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, ABP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या हो गया हमारा ACP, ABP ACP के कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा, ठीक है भाई। रीजन क्या हो गया उसमें, साइड एंगल, साइड से हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है मेरा बेटा। ये दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका थर्ड पार्ट प्रूव करना है AP बाइसेक्ट एंगल 1 एज वेल एज एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 को बाइसेक्ट
मतलब ये ABC ट्राइंगल में AP क्या करता है, एंगल A को ये तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल A को बाइसेक्ट करता है। कैसे प्रूव कर दिया हमने, प्रूव कर दिया ऊपर कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। इसका थर्ड पार्ट प्रूव करना है। अब आपको ये भी प्रूव करना है कि इसको भी बाइसेक्ट करता है, एंगल D को भी। A को तो प्रूव कर दिया 1 2 के बराबर है, क्योंकि हमने ट्राइंगल ABD और ACD को क्या प्रूव करा, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो थर्ड वाले पार्ट में आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव AP bisects angle A as well as एंगल D। तो लिखेंगे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि हमने ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, ACD के फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो गया। ठीक है, फॉर सेकंड पार्ट में अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लेंगे इन ट्राइंगल DBP, इन ट्राइंगल DBP और इन ट्राइंगल DCP, इन ट्राइंगल DBP और DCP, इन ट्राइंगल DBP एंड ट्राइंगल DCP। ध्यान से देखिए, DBP और DCP। देखो सेकंड में हमने क्या प्रूव कर रखा था, ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट, ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट। सेकंड वाले में हमने ये प्रूव कर रखा था ना, ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट। जब ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट है तो BP भी PC के बराबर होगा। तो लिखेंगे BP इक्वल टू PC। टीचर बोलेगा क्यों, तो आप बोलेंगे क्योंकि ABP इज कॉन्ग्रुएंट, ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP। तो ये हो गया, इससे BP PC के बराबर है। और DP DP दोनों के लिए कॉमन है, DP DP क्या है, कॉमन है, DP DP कॉमन है। और BD किसके बराबर है, BD किसके बराबर है, DC के बराबर है। ये आपको क्या है, गिवन है। तो ट्राइंगल DBP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCP। रीजन मैंने लिखा SSS से ट्राइंगल का हो गया कॉन्ग्रुएंट। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया। तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया CPCT। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि AD AP एंगल, इससे क्या प्रूव हो गया, प्रूव द डैट, इससे क्या प्रूव कर दिया दैट AP बाइसेक्ट्स, AP किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। अब से हमने ये भी प्रूव कर दिया, पहले A को प्रूव करा, फिर मैंने D को प्रूव कर दिया। अब लास्ट पार्ट में प्रूव करना है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री बना रहा है। देखो ये कैसे होएगा, खत्म कहानी। अभी हमने इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। DBP को कैसे करा, हमने बोला ये साइड इसके बराबर है, BP PC के बराबर है, ये कॉमन है, तो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BPD CPD के बराबर होगा, BPD CPD के बराबर होगा। और BPD प्लस CPD को मिला करके 180 होगा। जब 180 होगा तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा एंगल BPD 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। मैं करने की कोशिश करता हूँ, जगह थोड़ी कम है। मैंने यहाँ लिखा BPD इज इक्वल टू CPD, रीज़न हो गया हमारा CPCT। फिर लिखेंगे हम लोग BPD प्लस CPD को मिला के 180, BPD प्लस CPD को मिला के 180, तो 2 BPD इक्वल टू 180। तो इससे प्रूव हो गया BPD की वैल्यू 180/2 कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री। इस तरीके से हमारा यह क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ध्यान से आपने देखना है, पढ़ना है, बार बार देखना है वीडियो को। एक बार देख के आपको समझ नहीं आएगा और आपने कॉल करना है, बोलना है सर हमें समझ नहीं आ रहा है। एक ही बार देख करके आप सोचोगे कि हमें समझ आ जाए, तो नहीं आएगा। जब तक आप मुझसे 2-4 सवाल नहीं पूछोगे, कुछ डाउट दूर नहीं करोगे, आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस ट्राइंगल ABC। AD एक एल्टीट्यूड है एक आइसोस ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। देखो वो जो सवाल दे रहा है वो कह रहा है हमें
ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, और ए डी उसके ऊपर एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब कह रहा है कि मैं कितना डिग्री बना रहा हूँ, 90 डिग्री बना रहा हूँ। अब शो करना है ए डी बी सी को बाइसेक्ट करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी लिखेंगे। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, ए डी कॉमन है, और ए डी बी 90 है, ए डी सी 90, ये भी गिवन है क्योंकि ऊपर कि एल्टीट्यूड बना रहा है। तो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। रीजन हो गया हमारा, देखो कौन सा रीजन हो गया, ये साइड इक्वल, ये कॉमन हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल है, तो ये कौन सा वाला खेल हो गया हमारा, आर एच एस। क्या हो गया हमारा, आर एच एस हो गया। तो ट्राइंगल ए बी डी ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, रीजन हो गया आर एच एस से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बी डी किसके बराबर हो जाएगा, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू डी सी, रीजन हो जाएगा हमारा सी पी सी टी। पहला खेल खत्म। ए डी बाइसेक्ट एंगल है, एंगल 1 भी एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, सी पी सी टी। इससे क्या प्रूव हो गया, ए डी एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये आसान सा खेल था, खत्म हो गया। ठीक है, नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा हमें ढंग से समझना है, देखना है, पढ़ना है। क्वेश्चन फटाफट कर दो बोलूँगा मैं, चाहता तो मैं फटाफट से बच्चों को समझ आता ही नहीं है। 2 sides AB and BC, 2 sides AB and BC, AB and BC and median AM and median AM। देखो ये मीडियन बोला, मीडियन कैसे बोलते हैं, जो नीचे वाले हिस्से को 2 बराबर पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है, उसे क्या बोलते हैं, मीडियन। ध्यान से देखिए, 2 sides AB and BC and median AM one triangle AB are respectively equal to side PQ, respectively equal to side PQ, QR, PQ, QR, ठीक है, एंड मीडियन PN, एंड मीडियन PN। देखो फिर मैं दोबारा आपको अंग्रेजी समझाता हूँ। 2 साइड AB BC, AB इसके बराबर है, देखो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, AB किसके बराबर है, PQ के बराबर, जो अंग्रेजी में कह रहे 2 साइड AB एंड BC एंड मीडियन M, और BC किसके बराबर है, QR के बराबर है, एंड मीडियन AM और मीडियन AM, ठीक है, किसके बराबर है, PN। ये गिवन है, ये सब कुछ क्या है आपको गिवन है, मतलब ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, और पूरा BC इसके बराबर। ठीक है, अब मैंने ऐसे लाइन में बना दिया, ड्रॉ भी कर दिया। तो आपको प्रूव करना है ABM और PQN को कॉन्ग्रुएंट इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN एंड ट्राइंगल PQN। लिखेंगे सबसे पहला लाइन कि AB PQ के बराबर है, टीचर बोलेगा क्यों, आप बोलेंगे गिवन, फिर AM इज इक्वल टू PN, ये भी क्या है, ये तो दोनों गिवन हो गए। तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे हम लोग कि BM QN के बराबर है। BM QN के बराबर दे नहीं रखा है, लेकिन ये दोनों बराबर इसलिए होंगे क्योंकि BC और QR दोनों बराबर है। BC और QR ये तो गिवन है, दोनों बराबर है। जब दो चीज़ बराबर होते हैं तो उनके आधे भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए BM QN के बराबर है। आधे क्यों हो गए, क्योंकि हमने जो बीच में डाला मीडियन कह रहे हैं, मीडियन क्या करेगा, इनको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। रीजन क्या हो गया आपका, S से ट्राइंगल क्या हो गया हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इससे आराम से क्या प्रूव हो गया कि एंगल भी एंगल क्यू के बराबर हो गया, CP CT। इससे क्या हो गया, एंगल भी एंगल क्यू के बराबर हो गया, CP CT। अब हम लोग खेल खेलेंगे अगला, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। लिखेंगे AB
पी क्यू के बराबर है। फिर लिखेंगे एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। तीसरा लिखेंगे बी सी क्यू आर के बराबर है। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया पी क्यू आर के, किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, पी क्यू आर के। रीज़न हो गया साइड एंगल साइड। ऐसे करके हमने इसके दोनों के दोनों पार्ट कंप्लीट कर दिया। हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हमारे, ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन कहता है हमें, पढ़िए लास्ट क्वेश्चन, बी ई एंड सी एफ आर 2 इक्वल परपेंडिकुलर सॉरी 2 इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमें, कैमरा के आगे ले लेते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 4, बी ई एंड सी एफ आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखो ए बी सी, क्या अंग्रेजी कह रहा है, वो कह रहा है बी ई और सी एफ आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड। बी ई और सी एफ 2 इक्वल एल्टीट्यूड है, मतलब बी ई सी एफ के बराबर है, ठीक है। प्रूव करना है कि ट्राइंगल क्या है, आपको आइसोसलेस है। क्या प्रूव करना है आपको, ट्राइंगल क्या है, आइसोसलेस है। ये दे रखा है बी ई सी एफ के बराबर है। देखो इन ट्राइंगल ई बी सी बी इन ट्राइंगल एफ बी सी एंड ट्राइंगल ई सी बी एंड ट्राइंगल ए सी बी। ध्यान से सुनते जाइए हमारे खेल को, जो उन्होंने दे रखा है। हमने सबसे पहले बात उनके दिए को पकड़े, पी ई सी एफ के बराबर है, ये उन्होंने आपको गिवन, ठीक है, बी ई सी एफ के बराबर है गिवन। दूसरा बी एफ सी 90 डिग्री, बी एफ सी 90 डिग्री और सी ई बी भी 90 डिग्री, ठीक है, ये भी क्या है, गिवन है। और बी सी दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज है, बी सी दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज, ट्राइंगल के लिए भी, इस दोनों के लिए भी बी सी इक्वल भी है, ठीक है। रीज़न हो गया ये हाइपोटेन्यूज है। तो ट्राइंगल, ठीक है, तो ट्राइंगल क्या लिखेंगे हम लोग, एफ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई सी बी। कॉन्ग्रुएंट हो गया, कौन से कंडीशन से हो गया, आर एच एस से। आर एच एस से क्यों हुआ, क्योंकि दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल है और एक साइड और इक्वल है। तो ये ट्राइंगल क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। किससे हो गया कॉन्ग्रुएंट, ये आर एच एस से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल बी भी एंगल सी के बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया, सी पी सी टी से। और हमने आपको बताया जब किसी ट्राइंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया, एक आइसोसलेस ट्राइंगल हो गया। एंगल भी एंगल सी के हुए, देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसलेस, ए बी सी इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल। ये खेल हमारा क्या हो गया, समाप्त। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए बी सी इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल। ए बी सी क्या है, एक आइसोसलेस ट्राइंगल है विद ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी ए सी के बराबर है और ये क्या है, एक आइसोसलेस ट्राइंगल है। ए बी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बी सी के ऊपर। अब शो करना एंगल भी एंगल सी के इक्वल है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, क्या लिखेंगे, ए पी कॉमन, ए पी कॉमन, ठीक है। दूसरा ए पी बी 90, ए पी बी 90, ए पी सी बी 90, ठीक है, ए पी बी 90, एस बी 90। और हम तीसरा क्या लिखेंगे हम लोग, एक कॉमन हो गया हमारा, 90 हो गया। तीसरा ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है। तो ट्राइंगल ए बी पी इज कॉमन टू ट्राइंगल ए सी बी हो गया। रीजन सेम देखिए क्या होगा इसका भी, आर एच एस, क्या होगा इसका रीजन, आर एच एस, ठीक है, राइट। आर एच एस से हमारे ट्राइंगल का हो गया कॉन्ग्रुएंट। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया। रीजन हो गया हमारा सी पी सी टी।
Thank you for watching my channel.